हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज़ किचन। आज नमिताज़ किचन में मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियों के मौसम में वेजिटेबल्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं और हमारे पास सब्ज़ी बनाने के ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं। विंटर्स की कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे हम उनको बना सकते हैं। तो ऐसी ही एक सब्ज़ी है हरे हरे मटर की सब्ज़ी। मटर खाना हमें बहुत ही पसंद होता है और गर्मियों में मटर जो होते हैं या तो काफ़ी महंगे होते हैं या फिर अवेलेबल नहीं होते हैं। आज मैं आपको हरे मटर को किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है वो बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने मटर ले लिए हैं। मटर के छिलके मैंने उतार लिए हैं। मटर आप चेक कर लीजिए कि मटर में कीड़े नहीं होने चाहिए। इनमें से ख़राब और कीड़े वाले मटर आप निकाल दीजिए और बिल्कुल साफ़ मटर जो है वो निकाल करके अलग कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से स्टोर करके रखेंगे। हरे मटर को स्टोर करने का एक तरीका ये है कि आप इसको इसी तरह से किसी प्लास्टिक बैग में भर करके रख दें और इसको रेफ्रिजरेट कर दें और जब चाहे इसको यूज़ कर लें। अगर इस तरह से अगर आप मटर स्टोर करते हैं तो आप मैक्सिमम इसे 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए मटर को स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर पानी से भरा हुआ एक पतीला, मैंने इस पतीले में इतना पानी भर लिया है कि मटर इसमें अच्छे से डूब जाएंगे। तो पानी को सबसे पहले हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब ये पानी बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने से मटर का जो कलर है, जो ग्रीन कलर होता है मटर का, वो बना रहता है और उसमें जो मिठास होती है वो भी बनी रहती है, इसलिए हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें मटर डाल देते हैं और इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पर हमने 2 मिनट तक इसको बॉईल करना है। 2 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना है। अगर हम इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो मटर जो है वो पक जाएंगे और स्टोर करते वक्त वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसको हम घड़ी देखकर 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मटर के पानी को अच्छे से छान लेंगे। पतीले में ठंडा पानी ले लिया है। पानी में मैंने बर्फ़ डालकर इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब ठंडे पानी में हम इन मटर को तुरंत ही डाल देंगे। इससे इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और मटर जो है और ज़्यादा गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको ठंडे पानी में हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके पानी को अच्छे से छान लेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और ये मटर का जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब हम मटर के पानी को मैंने छान लिया है। अब इसी तरह से इसको 5 मिनट तक हम छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसको एक बोल में डाल देते हैं। अब हम मटर को स्टोर करके रख लेंगे। मार्केट में इस तरह के जिप लॉक बैग मिलते हैं। इनमें मटर को डालकर रखने से वो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो हम इसमें मटर डाल देते हैं। तो इसमें मैंने सारे मटर डाल दिए हैं। इसको इस तरह से लॉक कर दीजिए। ये इस तरह से लॉक हो जाते हैं। तो इस बैग में मटर जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते और आप इसको कम से कम 1 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जिप लॉक बैग ना हो तो आप नॉर्मल प्लास्टिक की पॉलीथीन में भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिक की बैग में भर करके इसको नॉट लगा दीजिए। इसमें से सारी एयर बाहर निकल जानी चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और जब भी आपको मटर की सब्ज़ी खानी हो तो आप इसको निकाल करके बना सकते हैं। क्योंकि ये मटर पहले से ही थोड़े से कुक हो चुके हैं, इसलिए सब्ज़ी इसकी जल्दी भी बन जाती है और उतनी ही टेस्टी बनती है जितनी कि फ्रेश मटर की सब्ज़ी बनती है। तो आप इन समर्स में मटर की सब्ज़ी को ज़रूर इंजॉय करिएगा। अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।